स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और रेजिस्टर, जहां हम लोगों ने दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो वो कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, स्पेशली बिकॉज मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस को समझने में, उस कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती होगी। सिंपल कॉम्बिनेशन होता है, दे आर एबल टू सॉल्व, बट अगर थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स आता है देन दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से शुरू करेंगे एंड देन उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करूंगा, इस वीडियो के साथ कुछ सर्टेन क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा। वो क्वेश्चन क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको रखेंगे, और जब भी लगे कि आपको रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कतें आ रही है तो उस क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू सॉल्व स्पेशली द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो थोड़ा ब्रीफ समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, वन इज कॉल्ड सीरीज and another one is called parallel. Parallel combination of resistance. तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में बेसिक क्या था कि इसमें सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा रेसिस्टेंस, ये हमारा रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू जो है 2 ओम, इसकी भी वैल्यू 2 ओम और इसकी भी वैल्यू 2 ओम। ठीक है, अगर ये किसी सर्किट से कनेक्ट होगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव और आर इक्विवेलेंट। ओके, सो क्या होगा, तो हमें पता है कि इफ इट इज ए R1, इफ इट इज ए R2 एंड इफ इट इज ए R3 देन आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। क्वेश्चन होगा कि क्यों हमने ये फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज ये क्लियरली सीरीज कनेक्शन को दिखाता है, और सीरीज कनेक्शन को समझने का क्या तरीका है कि अगर इसके बीच से एक वायर डिस्कनेक्ट करते हैं तो करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेगा। बस वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे कि करंट आगे बढ़ेगा ही। जैसे ही ये घटनाएं होती हैं आप समझ जाइए वो सीरीज कनेक्शन, एंड इन दैट केस आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम become 6 ओम, राइट, become 6 ओम। याद रखिए कि ये जो है हमारा, इस टोटल तीनों को मिला के जो एक रेसिस्टेंस बनेगा वो इतना प्रोवाइड कराएगा अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, ये जो टोटल है इक्विवेलेंट या कहिए इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये इंडिविजुअल मतलब इससे या इससे बड़ा होता है। मतलब जब आप कोई भी रेसिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो वहां होता बेसिकली क्या है कि जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से अधिक होगा। ये एक न्यूमेरिकल, ये सिंपल है। सेकेंड, थोड़ा सा पैरेलल में आते हैं। ये एक पैरेलल कनेक्शन है, हम ले लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। बाद में आप इसमें सर्किट कनेक्ट करते रहेंगे, ये सर्किट से बाद में जुड़ेगा, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा उस पर देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस इफ इट इज ए 2 ओम, दिस वन आल्सो द 2 ओम एंड दिस वन आल्सो द 2 ओम, देन व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सो इन दैट केस ये पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में? अच्छा, यहां मैंने क्या बोला था कि एक को बीच से डिस्कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो रुक जाएगा। इसको इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आप थोड़ा क्या ध्यान देंगे कि मान लेते हैं करंट यहां ए की तरफ से चल रहा है, जब इस पॉइंट पे आता है देन यहां आने के बाद करंट के 3 अलग डिवीजन हो जाते हैं। इसी को मेन ध्यान में रखना है कि यहां से चलने के बाद यहां 3 डिवीजन हो जाएंगे करंट के, और जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा अगेन करंट विल बी अराइव। यही मेन है
कि जिस पॉइंट से करंट के डिवीजन की बात बनने लगती है वहां क्या करेंगे, हम लोग पैरेलल कनेक्शन लेंगे। प्रैक्टिकली क्या है कंसेप्ट उससे नहीं, यहां समझने के लिए, न्यूमेरिकल को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। तो यहां से आई चला, यहां आके 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। जैसे ही डिवाइड हो रहा है मतलब इस तीनों को आप पैरेलल में जोड़िए। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/r इफेक्टिव और इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखते हैं तो हमको मिलेगा 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम। इस तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को लेते हैं तो नीचे 2 आएगा, जो नॉर्मल हमारा मेथड है फ्रैक्शन के एडिशन का। यहां 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय r इक्विवेलेंट। सो ये तीनों ऐड होके क्या होगा, 3/2 इक्वल टू r 1/r इक्विवेलेंट। सो r इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/3 ओम। Okay, so if you are going to connect this one in a what, you are connecting this one in a parallel, then हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस 2/3 आएगा। अगर इस 2/3 को डिसिमल में बदलेंगे तो हमारा होगा 0.66 एंड कंटिन्यूअसली 0.66 ओम। अब ये देखिए, ये टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो 1 से हमेशा छोटा होगा। राइट, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2, 3 या 4 आपको रेसिस्टेंस दिए होंगे, मोर देन 2, 3 रेसिस्टेंस। अगर आपको अधिक रेसिस्टेंस चाहिए देन कनेक्ट देम इन ए सीरीज, और अगर आपको कम रेसिस्टेंस चाहिए तो कनेक्ट देम इन ए पैरेलल। सो ये थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट हुआ, बेसिक न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड होंगे। अब थोड़ा सा एक और डायग्राम लेते हैं, ये तो आपको समझने के लिए हुआ। अब नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। पहला डायग्राम हमारा क्या होगा, जरा उसको देखेंगे। द फर्स्ट डायग्राम इज कि सपोज एक रेसिस्टेंस कुछ इस तरह से अरेंज है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये 2 ओम, ये 2 ओम, दिस वन ऑल्सो द 2 ओम एंड दिस वन ऑल्सो द 2 ओम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ दीज ऑल द 3। आपको इस तरह के अगर डायग्राम हो जिसमें इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो जो मैंने पैरेलल कनेक्शन वाले में बताया था वही कंसेप्ट अप्लाई करिए। या कोई पॉइंट लीजिए, या पॉइंट बी और पॉइंट ए। हम पॉइंट ए लेते हैं, यहां से क्या होता है कि करंट चलती है। जैसे ही इस पॉइंट पे आता है तो करंट को मिलते हैं 2 रास्ते, एक या तो इधर से आते हुए इधर निकल जाए, एक इस तरफ से होते हुए ऐसे होते हुए यहां निकल जाए। तो क्या होगा, क्योंकि करंट पूरी सर्किट पे जाना है तो करंट यहां 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक करंट यहां आके वेट करेगा और एक करंट इतने रास्ते को ट्रेवल करके यहां फिर ऐड हो जाएगा। तो यहां से चला आई, यहां आ जाएगा आई। क्योंकि करंट जहां से डिवाइड हो रहा है 2 हिस्सों में, हम उस दोनों को पैरेलल लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर कुछ इस तरह से नजर आनी चाहिए। अगर इस तरह से नजर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। Then you can solve any kind of question. Point A and point B. अगर आपको ये पिक्चर इस तरह से नजर आ रही है then you are easily solve the question. उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों सीरीज में होगा, 2 ओम प्लस 2 ओम, ये दोनों सीरीज में, और इस दोनों के साथ ये सिंगल वाला जो है वो पैरेलल में आ जाएगा। तब माइंड में इस बात को आप बैठाइए। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस दोनों का रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो इस दोनों का रेसिस्टेंस R इफेक्टिव
किसके लिए, सीरीज के लिए, या आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम, क्योंकि R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में हम मान रहे हैं, तो टोटल हो गया 4 ओम। मतलब ये दोनों मिलके कितना दे रहा है, 4 ओम। अब ये 4 ओम इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। पैरेलल के लिए याद है आपको R इक्विवेलेंट, अब टोटल का निकाल रहे हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई, ये जो R इक्विवेलेंट सीरीज S कर देते हैं, प्लस ये वाला 1 बाई 2 ओम, वैल्यू रखते हैं तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2, इस दोनों को मिलाते हैं तो 4, यहां 2 प्लस 1 और यहां R इक्विवेलेंट। सो हमें क्या मिलेगा, इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 बाई 3 ओम। अब अगर डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1.333 होते चला जाएगा ओम R इक्विवेलेंट। यही हमारा टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा इस तीनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको मेजर चीजें देखनी है कि करंट जहां से डिवाइड होगा, इस पॉइंट पे आया, यहां ये डिवाइड हो गया और यहां ये। थोड़ी देर के लिए समझते हैं, इसके अंदर I1 और इसके अंदर I2, यही I1 इसके अंदर आया, यही I1 इसके अंदर आया, और इस पॉइंट पे I1 और इस पॉइंट पे इधर से आया हुआ I2 आके मिलके और यहां से I1 निकल जाता है। बस जहां पे डिवीजन की बात होगी वहीं से आप लेंगे उसको क्या, पैरेलल कनेक्शन में, और जहां डिवीजन की बात नहीं होगी वहां सीरीज कनेक्शन में। तो ये न्यूमेरिकल आप देख लेंगे, फिर हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से हम लोग इफेक्टिवनेस को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारा दूसरा जो न्यूमेरिकल है, जो दूसरा हमारे पास जो पिक्चर अवेलेबल है वो कुछ इस तरह से है कि सपोज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट हमारा बी, ठीक है। करंट अगर इस डायरेक्शन से चलते, अब पूछता है कि इस पूरे का इफेक्ट सभी का ले लेते हैं 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड दिस वन इज ए 1 ओम, ठीक है। सभी का हम ले लेते हैं 1 ओम रेसिस्टेंस है, ए से बी के बीच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालिए। तो कैसे क्या होगा कि करंट यहां से चल के सेम करंट इस पॉइंट पे आएगा, जैसे ही इस पॉइंट पे करंट आएगा, करंट दो हिस्सों में बच जाएगा। एक ये वाला करंट तो यहां पहुंच गया, बट ये वाला करंट पहले यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, और फिर यहां कंबाइन होके इसके साथ पास हो जाएगा। बात समझ में आए? अगर बात ये आपको समझ में आ गई होगी तो अब आप इस पिक्चर को आप ऐसे देखिए। इस पिक्चर को कैसे देखेंगे कि एक लाइन है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ये लाइन जो है, इस लाइन के बाद आप दो पॉइंट डिवाइड करिए। इस पॉइंट के लिए इसमें एक ही रेसिस्टेंस ये गया, ठीक है, बट यहां पे दो रेसिस्टेंस आ जाएंगे, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस। अब फिर ये बाद वाला, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, इस पिक्चर को अगर आप ऐसे देखते हैं देन यू आर एबल टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो जरा आप कैलकुलेट करते हैं 1 ओम 1 ओम 1 ओम। पहले आप क्या करेंगे कि इसके बीच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दो सीरीज में और ये पैरेलल में, तो 1 + 1 मिलके 2 होगा, मतलब इसको आप R1 मान लीजिए, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5। तो पहले किस दोनों का निकालते हैं, इस तीनों का, R2, R3, R4। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट इस तीनों रेसिस्टेंस का क्या होगा कि ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2 ओम। सो ये वाले पिक्चर जो है इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, सीधा इसको सिंगल रेसिस्टेंस में ले लेते हैं। अब ये हो गया 2, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो 1/1 ओम प्लस 1/2 ओम, इस दोनों के बीच में 1/R इक्विवेलेंट, इसके तीनों के बीच का, वो क्या होगा कि नीचे 2 और ऊपर हो जाएगा 2 + 1 ओम, मतलब R इक्विवेलेंट बीच वाले का, सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/3 ओम आया, मतलब इस तीनों का रेसिस्टेंस मिलके कितना हो गया, R इक्वल टू 2/3 ओम। अब नया पिक्चर इधर देख लेते हैं, नया पिक्चर कुछ इस तरह से होगा, 3 रेसिस्टेंस, ये हो गया 1 ओम और ये इस वाले बीच का है, ये जो बीच वाला है ये इस वाले बीच का रेसिस्टेंस है, दैट इज ए 2/3 ओम और इसका कितना हुआ 1 ओम। अब इस तीनों का निकाल लीजिए, R इक्विवेलेंट 1 ओम प्लस 2/3 ओम प्लस 1 ओम, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 3/3, ऊपर कितना है 3 × 2 = 5, 5 × 3 8/3 ओम R इक्विवेलेंट। टोटल का आता है, इस पिक्चर का टोटल रेसिस्टेंस आता है 8/3 ओम। अब यहां हम क्या करना चाहेंगे कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो 3 × 2 = 6.6, ओके, 6 ओम R इक्विवेलेंट। याद रखिए इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस इस पूरे को मिला के हमें कितना मिलेगा, 2.66 ओम। सो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम एक पिक्चर आपको दिखाना चाहते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इफेक्टिव रेसिस्टेंस से, जरा उसको देखिए। ये बेसिकली इससे रिलेटेड हमें एक और वीडियो करनी है ओम्स लॉ के थ्रू, और स्पेशली जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रेसिस्टेंस से रिलेटेड या रेसिस्टिविटी से, आपको क्या मिलेगा कि एक पिक्चर इस तरह से नजर आएगी, ये हुआ, इसको कनेक्ट कर दिया हमने नॉट इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी के साथ, राइट, प्लस बड़ी वाली लाइन, छोटी वाली माइनस, ये टोटल हो गया 3 वोल्ट। इसका 2 ओम, इसका भी 2 ओम और इसका भी 2 ओम। तो पूछेगा कि अगर ये दिया हुआ है क्या V = 3 वोल्ट, और आप R = कैलकुलेट कर लीजिए, R इक्विवेलेंट के थ्रू इस तीनों का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, एंड दे विल आस्क यू I = what, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इनसाइड द सर्किट इक्वल टू what। तो ये R इक्विवेलेंट जो है ये I तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप इस तीनों को इक्विवेलेंट नहीं कर लेते, तब आपको पता चलेगा कि होल सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है। इसी वजह से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से ये जो अभी तक मैंने जो फिगर के थ्रू जो न्यूमेरिकल बताया वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, एंड कुछ वर्क्स जो है एज ए होमवर्क आपको कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो में अपलोड करूंगा, इस वीडियो के साथ आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके स्क्रीनशॉट लेंगे और उस न्यूमेरिकल्स को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ऑनेस्टली अगर आप ट्राई करेंगे, अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, अगर आप ट्राई करेंगे देन डेफिनेटली यू विल सॉल्व। और ट्राई अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो बार बार उस वीडियो को देखिए एंड देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता बहुत अधिक प्रॉब्लम होगी। सो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगला वीडियो जो हमारा होगा
वो न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड होगा, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ओम्स लॉ, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द रेसिस्टेंस, स्पेशली द डिपेंडेंसी ऑन द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, इससे रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल होगा। एंड उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल होंगे जो नॉर्मली पैटर्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।